अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ और इसी एग्जांपल से आगे जो है हम उसको लेके जाते हैं। पहले मैं कहता हूँ कि सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, सिंपल hypothesis is one in which all parameters of the distribution are specified। सिंपल हाइपोथेसिस एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसमें तमाम के तमाम जो पैरामीटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के वो स्पेसिफाइड कर दिए जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है। अब ये पैरामीटर स्पेसिफाइड कर एग्जैक्टली 4 है, ना 4 से कम है ना ज़्यादा। अच्छा, मैं कहता हूँ जिस तरह मैंने पीछे एग्जांपल दी, म्यू जो है ये इक्वल्स टू 62 इंचज़ है, ना कम है ना ज़्यादा है। बात समझ आ रही है ना कि जब हम जो पैरामीटर्स हैं उनको स्पेसिफाइड कर दें, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू जब असाइन कर दें तो हमारे पास ये हाइपोथेसिस होता है सिंपल हाइपोथेसिस। अब मैंने इससे अलावा दो केसेस जो बताए थे कि सिग्मा जो है ये नॉट इक्वल्स टू 4 है, सिग्मा जो है ये ग्रेटर देन 4 है, या सिग्मा जो है ये लेस देन 4 है, या म्यू जो है ये ग्रेटर देन 62 इंचज़ है, म्यू जो है ये लेस देन 62 इंचज़ है। ठीक है ना, अब ये इनसे हटके केसेस है। वो अगर सिंपल हाइपोथेसिस है जिसमें हम पैरामीटर्स को स्पेसिफाई कर देते हैं तो इन केसेस में हमारे पास पैरामीटर्स स्पेसिफाइड नहीं रहते। अब 62 इंच का मतलब है कि 62 से ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं वो ये ले सकता है। ठीक है ना, लेस देन 62 का मतलब ये है कि 62 से नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं ले सकता है। एग्जैक्टली ये केस। अब ये जो हाइपोथेसिस हैं जिनमें पैरामीटर्स को हम स्पेसिफाइड नहीं करते, इन हाइपोथेसिस को कहते हैं कंपोजिट हाइपोथेसिस। जिनमें पैरामीटर्स हाइपोथेसिस में स्पेसिफाइड हो जाएं वो सिंपल हाइपोथेसिस हैं। जिनमें स्पेसिफिकेशन नहीं की जाती पैरामीटर्स की उनको हम कहते हैं ये कंपोजिट हाइपोथेसिस हैं। सेम लाइक दीज टू कंसेप्ट्स हमारे पास एग्जैक्ट हाइपोथेसिस भी है और इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस भी है। अब एग्जैक्ट हाइपोथेसिस, a hypothesis is said to be exact hypothesis if it selects a unique value for the parameter। एग्जैक्टली ये केस है। अब ये एग्जैक्ट हाइपोथेसिस भी है कि जब हमारे पास पैरामीटर जो है वो एक यूनिक सिंगल वैल्यू अडॉप्ट करते हैं, एक सिंगल वैल्यू उनको साइन की जाती है, सेलेक्ट हो जाती है उनके लिए, एक यूनिक वैल्यू साइन हो जाती है, तो ये एग्जैक्ट हाइपोथेसिस भी कहलाता है। बाकी केसेस क्या हो जाएंगे, इन एग्जैक्ट हाइपोथेसिस। जब पैरामीटर्स को स्पेसिफाइड ना किए जाए, ये एग्जैक्ट वैल्यूज ना ले सके, तो हम कहेंगे ये कौन सी हाइपोथेसिस है, इन एग्जैक्ट हाइपोथेसिस। तो सिंपल हाइपोथेसिस आपके पास एग्जैक्ट हाइपोथेसिस हो सकता है और कंपोजिट हाइपोथेसिस आपके पास इन एग्जैक्ट हाइपोथेसिस हो सकता है। क्लियर हो गया जी? ये ज़रूरी नहीं है, आप कह सकते हो, लेकिन एक सिंपल हाइपोथेसिस जो है वो एग्जैक्ट हाइपोथेसिस ये ज़रूरी नहीं है कि हो सके। ठीक है ना, और कंपोजिट का भी केस यही है, लेकिन सो कॉल्ड सिचुएशन आप ये बात यहाँ पे सर्टन कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारे पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक। बात ध्यान में रखना, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आगे इस्तेमाल होंगी, तो इनको गौर से समझना है। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक को मैं लिखने जा रहा हूँ a sample statistic which provides a basis for testing a null hypothesis। ठीक है ना,
is called a test statistic, ठीक है। हाँ, एक सैम्पल स्टेटिस्टिक है, कोई भी हो सकती है, जी हो सकती है, टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो कि हमें बेसिस प्रोवाइड करती है नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। अब ऐसी सैम्पल स्टेटिस्टिक जो हमें नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बेसिस प्रोवाइड करे, उसको हम कहते हैं टेस्ट स्टेटिस्टिक, है ना। और हर एक टेस्ट स्टेटिस्टिक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है ना, जो कि हमें ये प्रोबेबिलिटी देती है टू ऑब्टेन अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ अ टेस्ट स्टैटिस्टिक व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। जब नल हाइपोथेसिस आपके पास ट्रू होता है तो हर एक टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देती है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कि हमें प्रोबेबिलिटी देती है, ठीक है ना। किसकी प्रोबेबिलिटी? एक स्पेसिफाइड वैल्यू ऑब्टेन करने की टेस्ट स्टैटिस्टिक की, जब हमारे पास हाइपोथेसिस क्या होता है? ट्रू होता है। क्लियर हो रहा है ना। ये एक बात आप ध्यान में रख लें कि टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है हाइपोथेसिस को करेक्ट जो है वो प्रूफ नहीं करता, ठीक है ना। हाइपोथेसिस टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है ये हाइपोथेसिस को करेक्ट जो है वो प्रूव नहीं करता, ठीक है ना, बल्कि ये एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द हाइपोथेसिस। क्लियर हो गया। अब इसमें मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मैंने पहले भी बात की है, टी हो सकता है, काई स्क्वायर हो सकता है, एफ हो सकता है। बात समझ आ रही है। सारी की सारी टेस्ट स्टैटिस्टिक हैं जो हमें बेसिस प्रोवाइड करेंगे जब हम नल हाइपोथेसिस को क्या करने जा रहे होंगे? टेस्ट करने जा रहे होंगे। क्लियर हो गया जी। इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह मैंने नॉर्मल कर्व बना के आपको कहा था कि ये एरिया जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन है और ये एरिया जो है वो रिजेक्शन रीजन है। तो हम अब इस पर बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन का मतलब क्या, ठीक है ना। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो भी हम एट द स्पॉट यूज़ करेंगे नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, उसकी तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है ना, उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, कॉमन नहीं हो सकते, अलग-अलग होते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ हम जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है ना। एक ग्रुप उसमें कंसिस्ट होता है जिसमें वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम कंसिस्टेंट वैल्यू कहते हैं। किसके साथ कंसिस्टेंट? विद द नल हाइपोथेसिस। मतलब ये है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यूज़ पॉसिबल वैल्यूज़ हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनमें से एक ग्रुप की वैल्यूज़ जो हैं वो हाइपोथेसिस के साथ क्या होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं, उसको सपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है ना। कंसिस्टेंट का मतलब उसको सपोर्ट कर रही होती हैं। और ऑब्वियसली जो दूसरा ग्रुप होगा वो ग्रुप होगा वैल्यूज़ का, वो ऐसा होगा कि जो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। तमाम की तमाम जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक की, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी ऐसी है जो कि नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है वैल्यूज़ की, एक कैटेगरी ऐसी है जो कि ऑब्वियसली नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करेगी। जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है ना, जिसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यूज़ हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस रीजन। और ऑब्वियसली जो दूसरा ग्रुप है जो कि नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता, उसको हम कहते हैं ये रिजेक्शन रीजन है। क्लियर हो गया जी, ठीक है। और रिजेक्शन रीजन का दूसरा नाम है क्रिटिकल रीजन, ये बात ध्यान में रखनी है। रिजेक्शन रीजन का दूसरा नाम जो है क्रिटिकल रीजन, में जब आगे जाऊंगा एग्जांपल्स में, क्वेश्चंस में, तो मैं ये क्रिटिकल रीजन बात करूंगा। तो रिजेक्शन रीजन का दूसरा मतलब होगा क्रिटिकल रीजन। ठीक हो गया जी यहाँ तक। और इस क्रिटिकल रीजन में जो वैल्यूज़ लाई करेंगे उनको क्रिटिकल वैल्यूज़ कहते हैं।
डन हो गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, जितनी वैल्यूज़ जो हैं वो एज्यूम करेगा, उसको दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा वैल्यूज़ को। एक ग्रुप ऐसा होगा वैल्यूज़ का जो कि नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा, एक ग्रुप ऐसा होगा कि जो कि नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करेगा। जो ग्रुप नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा उस ग्रुप को हम उस ग्रुप को, उस रीजन को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस रीजन, और जो दूसरा है उसको रिजेक्शन रीजन कहते हैं। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि रिजेक्शन रीजन का दूसरा नाम है क्रिटिकल रीजन। और इस क्रिटिकल रीजन में जितनी वैल्यूज़ भी टेस्ट स्टैटिस्टिक की लाई करती हैं इस ग्रुप में, उनको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज़। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ठीक है ना, एरर गलती को कहते हैं। जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हम एविडेंस ड्रॉ करते हैं सैंपल के डेटा से इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक हो गया। होता क्या है कि यूजुअली हमारे ये जो डिसीजंस होते हैं वो बाज़ औक़ात क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है ना। इस टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यूज़ पे जो हम सैम्पल डेटा से ऑब्टेन करते हैं, एविडेंस लेते हैं, इसकी वैल्यूज़ जो हैं इसकी बेस पे लिए हुए बाज़ डिसीजन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। लाइक हम जो है वो एक ठीक हाइपोथेसिस को एक ट्रू हाइपोथेसिस बेसिकली ट्रू होता है, हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, या हाइपोथेसिस फॉल्स हो, रिजेक्ट हो रहा हो, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। जब हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, जबकि हकीकत में वो हाइपोथेसिस ट्रू होगा, तो हम क्या कर रहे होंगे, टाइप 1 एरर परफॉर्म कर रहे होंगे। क्लियर हो रही बात कि जब हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, जब इनफैक्ट क्या होगा, ये ट्रू होगा, तो ये टाइप 1 एरर है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप 1 एरर, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। क्या है टाइप 1 एरर? कि रिजेक्ट H0 व्हेन इट इज़ ट्रू। जब ये ट्रू हो, जब हाइपोथेसिस ट्रू हम इसको रिजेक्ट कर दें, टाइप 1 एरर है। और टाइप 2 एरर एक्सेप्ट H0 व्हेन इट इज़ फॉल्स। जब फॉल्स हो तो हम एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, जब ट्रू हो तो हम रिजेक्ट कर दें। जब सही हो, नल हाइपोथेसिस एक्चुअली ट्रू हो, हम रिजेक्ट कर दें, टाइप 1 एरर है। ठीक है। जब एक्चुअली नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो तो हम उसे एक्सेप्ट कर लें। गलत है ना, ये गलत चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और ठीक चीज़ को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। जब ठीक हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो टाइप 1 एरर है, और जब गलत हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो टाइप 2 एरर जो है वो अकर होता